तो देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बाद हम लोग कुछ मेन चीज पढ़ेंगे, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ते हैं आवेश। इस चैप्टर में कई बार आवेश उतने हुआ रहे हैं, बार बार यूज हो रहा है ना। समझा इधर, आवेश परिभाषा में लिखवा चुका हूं स्टार्टिंग में ही। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन आवेश। क्या जी? तीन आवेश। ठीक, पहला होता है बिंदु आवेश। पहला क्या है? बिंदु आवेश। दूसरा क्या है? दूसरा है परीक्षण आवेश। और तीसरा क्या है? बतिया लो आराम से अच्छे से। तीसरा है एकांक आवेश। एकांक आवेश, ये तीन आवेश होते हैं और तीनों आवेश इसी चैप्टर में यूज होंगे बार बार। तो पहला ही डाल दो तुम लोग, बिंदु आवेश ही डालो। डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट बिंदु आवेश। हाँ, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, जानना भी जरूरी है। ठीक, समझा फिर। तो पहला क्या है? बिंदु आवेश। भाषा लिखो, भी सुनाता हूं। देखो, जिन आवेशित वस्तुओं का आकार जिन आवेशित वस्तुओं का आकार जिन आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की उनके बीच की जिन आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी तुलना में बहुत कम होता है। बहुत कम होता है बिंदु आवेश कहलाता है। बिंदु आवेश कहलाता है। अथवा देखो, एक ऐसा आवेश जिसका समस्त परिमाण किसी एक बिंदु पर किसी एक परिमाण किसी एक निश्चित बिंदु पर किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। केंद्रित माना जाता है। बिंदु आवेश कहलाता है। बिंदु आवेश कहलाता है। इसको हमने क्या लिखा? एक ऐसा आवेश जिसका समस्त परिमाण मैग्नीट्यूड किसी के निश्चित बिंदु पर क्या होता है जी? केंद्रित माना जाए, उसी हम लोग कहते क्या है? बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश की खासियत होती है
यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करना, बहुत मेन पॉइंट है, ठीक लिखो इसमें। बिंदु आवेश केवल बिंदु आवेश केवल विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल उत्पन्न करता है। जिसकी गणना कूलाम बल द्वारा ज्ञात की जाती है। मतलब यह बराबर क्या होता है, 1/4 Q1 Q2 बटे, यह देखो पहले, अब समझ दो मेरे इधर इधर मन को सब लोग, बिंदु आवेश है क्या। मान लो दो चार्ज हैं, एक चार्ज है यहाँ, एक चार्ज है यहाँ है यहाँ। एकदम मैं बहुत डीपली समझाता हूं। ये प्लस है, ये क्या है माइनस। कौन वहां भगते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, प्लस माइनस। समझ आप इधर, जिन आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश की दूरी भी मान लो है 2 मीटर। 2 मीटर, बहुत ध्यान समझो, मजा आएगा समझ को। हमने क्या बोला, जिन आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी तुलना में, अच्छा उनके बीच दूरी मतलब क्या होता है, सिर्फ परमाणु होता है। मान लो हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या होंगे, प्रोटॉन और प्रोटॉन न विक्रम होगा, ये ट्रान भरवा होगा। तो हाइड्रोजन में देखा आता है कि इसके केंद्र से, नाभिक के केंद्र से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और वह होती है 2.5 गुणे 10⁻⁻13 मीटर। तो सोच पा रहे हो, क्या सोच पा रहे हो, 10⁻⁻13 मीटर है, माइनस में 13वां। अब बताओ, हे 2 मीटर है, बीच की दूरी है 2 मीटर है, और परमाणु अगरवा के समय 10 घाते, तो कौन बड़ा होगा, परमाणु बड़ा होगा कि हे इनकी दूरी बड़ी होगी, बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, और परमाणु आकार क्या है, बहुत ही। भैया कोई परमाणु होगा, उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है 10⁻⁻13 मीटर होती है। अच्छा 10⁻⁻13 मतलब क्या हो गया, 1 का 10⁻13वां हिस्सा। मालूम है इसको मीटर में है, मिली सेंटी, मालूम है सेंटी में बदल दिया तो हो जाएगा, मान लो 10⁻−15 न जी। 1 mm का 10⁻15वां हिस्सा, समझ पाए हो, 14वां हिस्सा, तो क्या बहुत बड़ा होगा। एक तो 1 mm हमको नग्न आंखों दिखता नहीं है, उसका 10⁻14वां हिस्सा क्या दिखेगा, बहुत छोटा। ये परमाणु क्या होता है, बहुत ही, यानी इनकी बीच दूरी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्या लिखा है, जिन आवेशित वस्तुओं का आकार, ये आवेशित वस्तु है ई वाली, तो इनका आकार उनके बीच दूरी तुलना में क्या होता है, बहुत ही, क्या हो, जिन आवेशित वस्तुओं का आकार देखो उनके बीच दूरी तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बिंदु। ये ऐसे समझ लो, अगर कोनो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, रदरफोर्ड ने कहा था किसी परमाणु में जो नाभिक होता है
उसका समस्त ब्रह्मांड कहां होता है? केंद्र में होता है। यानी समझ लो कि नाभिक होता है, जो बिंदु आवेश होता है एक नाभिक की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता जी? नाभिक की तरह। बताओ, जब नाभिक होगा तो इसका समस्त ब्रह्मांड कहां होगा? वही होगा, वहीं पर। ये मैं नहीं कहा, कौन कहा था 1911 में? 1911 में रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का समस्त ब्रह्मांड कहां होता है? उसके नाभिक में होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? नाभिक। इसलिए नाभिक खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। मतलब बिंदु आवेश कुछ नहीं होता है। बिंदु आवेश एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी परमाणु का समस्त क्या होता है? परिमाण चाहे बोल दो चाहे द्रव्यमान बोल दो, वहीं पर क्या होता है? केंद्रित होता है, स्थिर होता है, रखा हुआ होता है। तो समझ गए हमारे हिसाब से। तो एक ऐसा आवेश, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा बिंदु जिसका समस्त परिमाण यानी द्रव्यमान किसी के निश्चित बिंदु पर क्या होता है? केंद्रित मान। अब बताओ, जब पूरा द्रव्यमान यहीं पर है, पूरा परिमाण यहीं पर है, तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कहीं नहीं उत्पन्न करेगा। इसीलिए अगर कहीं भी बिंदु आवेश रखा आता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब विद्युत क्षेत्र लगेगा तो वहां पर किसका अनुभव होगा? विद्युत। उस बल का अनुभव हम लोग किसे निकालेंगे? गणना कैसे करेंगे? कूलॉम बल से। आया कि नहीं आया? तो बिंदु आवेश क्या होता है? एक ऐसा आवेश जहां पर किसी जिसका ना जी, मैं क्या कहूं, एक ऐसा आवेश जिसका समस्त ब्रह्मांड क्या होता है? समस्त परिमाण एक बिंदु पर, एक स्थान पर क्या होता है? केंद्रित होता है। उसी को हम लोग कहते क्या है? बिंदु आवेश। आया समझ में? यहां तक कौन दिक्कत नहीं है? अगर लिखो तो लिखना है परीक्षण आवेश। दूसरा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज भाषा लिखो इसका। एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण इतना कम होता है कि उसे किसी स्थान पर रखने पर वह अपने चारों तरफ नगण्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। हमने क्या लिखा? एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण इतना क्या होता है जी? कम होता है कि उसे किसी स्थान पर रखने पर वह अपने चारों क्या करता है? नगण्य यानी बहुत कम विद्युत क्षेत्र करता है, उत्पन्न करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। नीचे लिखो परीक्षण आवेश पर हाँ धनावेश, परीक्षण आवेश पर धनावेश होता है। इसे Q या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिखो परीक्षण आवेश द्वारा केवल
परीक्षण आवेश द्वारा केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई ज्ञात की जाती है। तो हर आवेश द्वारा अलग अलग चीज ज्ञात किया जाता है। ज्ञात की जाती है यानी हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर क्या पढ़ चुके जी? ई बराबर एफ अपान क्यू, या हम लोग उसे बोलते हैं बिंदु आवेश का 1/4 पाई, कल प्रूव करवाया था ना, क्यू अपान दोनों है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो मैंने परीक्षण आवेश क्या लिखा? एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण इतना कम होता है उसे किसी स्थान पर रख दोगे तो क्या जी बहुत कम क्या करेगा? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्यों? अच्छा, इसमें क्या है, बिंदु आवेश कहीं रखोगे तो भयानक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी के लिए इस आवेश हम लोग क्या निकालते हैं? बल निकालते हैं। और परीक्षण आवेश कहीं रखोगे बहुत कम क्या करें जी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोले? परीक्षण आवेश। इसीलिए इस आवेश द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को डाउट? तो एक चीज होता है परीक्षण आवेश को हम लोग दिखाते हैं ऐसे हैं, चाहे क्यू दिखा दो चाहे किसी दिखा दो, क्यू ये परीक्षण आवेश होता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है परिमाण, उसमें क्या होता है? परिमाण बहुत ही कम होता है। मतलब ये है तो इसका द्रव्यमान कम होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा होता है। हमने क्या बोला? मार्केट में एक हाथी खड़ी हो जाए, मार्केट में कुत्ता खड़ा हो जाए, लोग किसको ज्यादा देखेंगे? अब तो समझ गए ना? हाँ ठीक ठीक, आगे लिखो एकांक आवेश, एकांक आवेश यूनिट चार्ज CHARG लिखो। एक ऐसा आवेश एक ऐसा आवेश जो वायु या निर्वात में रखे, जो वायु या निर्वात में, जो वायु निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे किसी दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश पर एक कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगाता है। एकांक आवेश कलाई पूछा गया कई बार बोर्ड में, खाना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। एकांक आवेश कहलाता है, मतलब अति लघुत्री में उसको हम लोग कैंस आवेश कहते हैं। चल मैंने एक ऐसा आवेश जो वायु निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दूसरे आवेश पर क्या जी 1 कूलाम का क्या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। अच्छा लिख लो, लिख लो थोड़ा, लिखो 1 कूलाम आवेश को एकांक आवेश कहते हैं।
नीचे लिख लो। एक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम आवेश में, कहीं लिख लो 6.25, इसको मैं लिखवा चुका हूं। 10 घाते कितना जी? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? हाँ, लिख लो इसमें एक लाइन छोड़ करके। एकांक आवेश द्वारा एकांक आवेश द्वारा विद्युत विभव क्या हुआ? इसको जाओ, रोक रहा है। एकांक आवेश द्वारा विद्युत विभव की गणना किया जाता है। समझ आप? हमने क्या लिखा? एकांक आवेश द्वारा हम लोग क्या जी, मिनली रूप से हम लोग क्या निकालते हैं? विद्युत विभव गणना करते हैं। कहीं कि हम लोग विद्युत क्षेत्र भी निकाल लेते हैं, वो अलग मैटर हो गया। समझ आप? हमने क्या लिखा? एक कूलाम आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? एकांक आवेश। और एक कूलाम आवेश में कितने टन होते हैं? 6.25 गुणे कितना? 10 घाते। बताया ना? इसको कहते हैं क्वांटिलियन। क्या बोलते हैं? क्वांटिलियन इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 1 एम्पीयर करंट लग गया तो उसके शरीर में 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच गए? 6.25 गुणे 10 घाते। इसीलिए उसको लकवा तुरंत मतलब क्या होता है? खत्म, चला गया। अच्छा, मैं यहां क्या लिखा देखो इधर। ये बताओ यह बराबर होता क्या है? 1/4 पाई, कहीं हम लोग क्या भी लिखते हैं ना, Q1 Q2 बटे। तो मैं इसका मतलब तुमको समझाता हूं। मान लो हे कोनो आवेश है बेचारा था Q1, यहां पर एक दूसरा आवेश है Q2। एकांक आवेश क्या होता है समझो, इस परिभाषा का मतलब क्या है? इनके बीच कितना जी? 1। अब बताओ इनके बीच की दूरी कितना मान ली गई? 1 मीटर। अब कौन सा माध्यम बात कर रहा है? वायु या? बताओ वायु निर्वात के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान कितना होता है? 1। अच्छा, 1 मिनट है रखा, कैसे रखना। तो यह बराबर इसका मान हो गया 1, बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसके बीच दूरी कितना हो गई? 21। अब बताओ तुम लोग, बस देखते जाओ परिभाषा का मतलब क्या निकला, समझोगे। इसका मतलब क्या होता है? 9 गुणे 10 घाते। बचा कितना? Q1 इंटू, अगर हे वाला मान लोगे 1 कूलम, किसी को मान लो ना, किसी एक को, अगर हम हे वाला 1 कूलम मान लो, बताओ क्या आ जाएगा? यह बराबर 9 गुणे 10 घाते Q2। क्या लिखा होता है? एक ऐसा आवेश है ये वाला Q1, इसको तुम एक मान लेते। एक ऐसा आवेश जो वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखा हो। इससे कई मीटर दूरी पर वाला है? इसकी बात हो रही है पहले वाले की। एक ऐसा आवेश जो वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे किसी
किसी दूसरे आवेश पर कितना, एक कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगा है। एक कूलाम का प्रतिकर्षण बल तत्पर क्या है? 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 9 का बल लगाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? एकांक। यहां तुम ये भी लिखते थे 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आ गया। फिर से बात देखो, एक ऐसा आवेश जो वायु निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे किसी दूसरे आवेश पर 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोल दोगे? 1-2 बार दोहराओगे आ जाएगा। उतार लो एक सब राग से। देखो आगे समझा इधर। इस चैप्टर में 2 टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। कहीं कहीं क्या आ रहा है जी? कहीं कहीं आ रहा है वैद्युत, कहीं कहीं क्या आ रहा है? विद्युत। मैं समझाने का प्रयास करता हूं विद्युत और विद्युत में अंतर क्या होता है, वैद्युत और विद्युत में अंतर क्या होता है। ठीक, समझो इधर। जब किसी चालक में क्या, जब किसी चालक में धारा का प्रवाह, लिखना कोई नहीं अभी, समझो पहले। जब किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत। और जब किसी चालक में धारा का प्रवाह आवेशों के स्थानांतरण से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी लिखना मत, बहुत खतरनाक समझाएंगे, समझ जाओगे अच्छे से। ठीक, मैंने क्या लिखा? जब किसी, लिखना किसी को नहीं है, जब किसी चालक में या जब किसी वस्तु में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, बात इलेक्ट्रॉन आवेश एक ही होता है। यहां क्या है? जब किसी वस्तु में धारा का प्रवाह आवेशों के स्थानांतरण से होता है, स्थानांतरण से होता है। देखो हमने 2 चीज लिखा। जब भी किसी चालक में जो करंट का फ्लो होगा, धारा का फ्लो होगा, वह इलेक्ट्रॉनों के गमन से होगा, इलेक्ट्रॉनों के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत। और वही जब किसी चालक में, किसी वस्तु में धारा का प्रवाह आवेशों के, अच्छा आवेश का मतलब क्या है? धनावेश और गति से नहीं, ट्रांसफर से। तो ट्रांसफर कौन होगा? ऋणावेश, धनावेश नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? उसको क्या बोलेंगे? विद्युत बोलेंगे। अच्छा और टिप समझो, जैसे मान लो जो विद्युत होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यह ऊर्जा का रूप है, यह ऊर्जा का एक रूप है। जैसे कि हम लोग कहते हैं भौतिक घटना है, एक भौतिक क्या है? घटना है। जो विद्युत होता है यह ऊर्जा का एक रूप है, एक भौतिक घटना है, ऊर्जा आती है संज्ञा में। अच्छा, लेकिन जो वैद्युत होता है यह बिजली से संबंधित घटना है। अच्छा, आपको यही क्या है जान जाओगे। हमने क्या बोला पीछे? जो विद्युत होता है यह ऊर्जा
का रूप है, हम कहें ये एक भौतिक घटना है, और ये क्या है, बिजली से संबंधित घटना है। क्या है, बिजली से संबंधित है। क्या जी, चलो वही रहने दो, बिजली से संबंधित घटना है। समझ आप यार? अच्छा, इसका मतलब क्या है ये बताओ। हमने बोला किसी चालक में धारा बह रही है, मैं बोलूं विद्युत धारा। बताओ, बहुत ध्यान से ये चीज समझना, बहुत मेन चीज है। हमने बोला विद्युत धारा, दो चीज, एक मैंने बोला विद्युत धारा, इसी तुम जान जाओगे। एक मैंने बोला वैद्युत मोटर। ये बताओ, जब मैं विद्युत धारा कह रहा हूं, सही बैठो जी, जब विद्युत धारा कह रहा हूं तो उसमें क्या हो रही है, धारा स्वयं बह रही है। समझे हमारी बात? धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की तरफ हम लोग कहते क्या है। जब मैं विद्युत धारा कह रहा हूं उसमें धारा स्वयं बह रही है, धारा स्वयं बह रही है, फ्लो हो रही है, स्वयं बह रही है, या आवेश स्वयं फ्लो कर रहा है। लेकिन जब वैद्युत मोटर कह रहा हूं, क्या वैद्युत मोटर कहने से क्या मोटर ये चल रही है क्या, अंतर समझो। जब तुम वैद्युत धारा कह रहे हो यहां धारा बह रही है, फ्लो कर रही है। जब तुम वैद्युत मोटर कह रहे हो, क्या मोटर चल रही है क्या, चल रही क्या, नहीं चल रही है। यानी ये हुआ, जब तो धारा स्वयं बहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत। क्या बोले जी? और जिसके जिससे जिस चीज से उपकरण या सिद्धांत काम कर रहा है, जैसे मैं बोल दूं पंखा, जैसे मैं बोल दूं पंखा, तो पंखा क्या हो गया, वैद्युत पंखा। वैद्युत हीटर बोलते हो, नहीं बोलते हो कि विद्युत हीटर बोलते हो, वहां पर क्या बोलते हो, वैद्युत हीटर। तो हीटर स्वयं नहीं चल रहा है, हीटर चलता है क्या। अच्छा, मैं बोल दूं वैद्युत हीटर, मैं बोल दूं वैद्युत हीटर, वहां तुम बहुत मेन चीज है, मैं बोल दूं वैद्युत हीटर, वैद्युत हीटर क्या स्वयं हीटर चलता है क्या, चलता है क्या हीटर, धारा क्या होती है, धारा। वैद्युत मतलब क्या, स्वयं उसमें धारा बह रही है, इसमें हीटर चल नहीं रहा है। हीटर के अंदर क्या चल रहा है, धारा चल रही है। मतलब वैद्युत में क्या होगा, जिसमें धारा, जिस उपकरण में धारा बह रही हो उससे जो चीज बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत। मैं बोला वैद्युत उपकरण। अच्छा, इसमें कौन कौन आएगा, बल्ब आ, क्या गई जी, बल्ब आ गया, पंखा आ गया, हीटर आ गया, मोटर कोई आ गया, क्या गया, मोटर कोई आ गया, ठीक, टीवी आ गया, बहुत सारी चीज ना, सब चीज आ गया। मतलब ऐसा समझो वैद्युत क्या है, जिसमें जिसमें धारा बह रही है, जिसमें बह सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत। जिसमें धारा स्वयं बह रही है उसको क्या बोलोगे, विद्युत। ये चीजें यहां पर है। हमने क्या बोला, जब विद्युत होता है एक संज्ञा है, किन्हें क्या, एक विशेषण है। इसमें क्या हम बोलेंगे, बिजली वाला। तो बिजली वाला, बिजली कौन कौन बना होता है, पंखा चलता है बिजली से, पंखा ही ना, हीटर चलता है, मोटर चलेगा, टीवी चलेगा, नहीं समझे। जब बोलोगे बिजली वाला तो उसको क्या बोलोगे, विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, विद्युत वॉशिंग मशीन, ठीक, ये हो गया वैद्युत। अरे समझो, ये बताओ, मैं बोला आकाशीय विद्युत, तो आकाशीय विद्युत में खुद क्या होती है, विद्युत, वहां धारा बहती है, विद्युत धारा, तो समझाई दिया। विद्युत ऊर्जा, इसमें खुद ऊर्जा क्या होती थी, ऊर्जा खुद चलती है, बहती है ऊर्जा। तो तुमने क्या बोल दिया, विद्युत ऊर्जा। तो अब ऊर्जा खुद, समझाना क्या चाहते हो, समझ पा रहे हो। इसमें पीछे वाला चीज खुद चल रहा है, स्वयं चल रहा है, धारा बोला चलता है, ऊर्जा बोला चलता है, मोटर चलता, समझ रहे हो, मोटर स्थिर होता है, उसका पंखुड़ी चलता है, पंखा स्थिर, पंखुड़ी चलता है।
ऐसे समझ नहीं समझ गए? जो मैं कहा तो समझो चीज को। किसी में क्या होती है, धारा चलती है, ऊर्जा चलता है। बल्ब जल रहा है, तुमको आज क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा तुमको क्यों मिली? गर्मी ज्यादा हो तो ऊर्जा क्यों तुमको ज्यादा मिलती है? वो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वही मैं क्या लिखा हूं, जब बोलूंगा वैद्युत क्षेत्र, यहां पर क्षेत्र नहीं चलेगा, वहां पर क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत दुधरू, बताओ वैद्युत दुधरू मतलब क्या? दुधू चलता है क्या? पुरखा होता है। अब तो समझ गए हमारे हिसाब से एक चीज होती। अच्छा एक मिनट, एक उदाहरण और है। मान लो मैंने बोला पानी, मैंने बोला पानी, तो पानी तुम स्वयं पीते हो, बोलो मत, स्वयं पीते हो। मैंने बोल दिया जली, अब बताओ जली में क्या पनिया आएगा? पेट्रोल, उसका पेट्रोल पीते हो क्या? डीजल पीते हो क्या? मतलब जली बोल दी, जली में, अब जली में क्या क्या रहते हैं? मछली भी रहती है ना जी, ऑक्टोपस भी रहते हैं। मतलब जो स्वयं चल रहा है, बोलो मत, जो स्वयं चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत। और जिससे वो चीज उपकरण बना हुआ उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वैद्युत। एक क्या मतलब है? जिसमें जली में क्यों चलती है बताओ? इसमें क्या होता है? मछली चल रही है, बहुत सारे जीव चल रहे हैं, ये हो गया विद्युत में आ जाएगा। आप थोड़ा समझो यहां पर, बोलो मत, शांत रहो। यानी विद्युत एक संज्ञा है और एक क्या? एक विशेषण है। उपकरण है, क्या है? उपकरण। जिसमें जिसमें धारा बह रही हो, क्या होता है? जिससे बना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत। हमने क्या बोला? आकाशीय विद्युत। शांत रहो जी। आकाशीय विद्युत में होता क्या है मैं तुमको एक बार समझा चुका हूं। कभी कभार जब दो बादल, मान लो दो बादल, बहुत भयानक बादल घेरा हुआ है, बरसात हो रहा है, मानसून बहुत भयानक है, दो बादल आमने सामने से क्या हो गए? टकरा गए। क्यों? बादलों में क्या होता है? कई कई लाख टन पानी होता है। क्या जी? कई कई, एक बादल में कई कई लाख टन पानी होते। सोचो, एक चीज बिहार में, उत्तराखंड में तुम लोग कभी सुनते होंगे बादल फट क्या? क्या फट गया? बादल फट गया। तो कैसे फटता है वो? एक का एक वहां पर मान लो पहाड़ी एरिया, क्या? पहाड़ी एरिया है, हवाएं चली, हवाएं चली, बादल टकराई, एक एक पानी मात्रा क्या होता है वहां उस एरिया में ज्यादा हो गया। जब पानी मात्रा ज्यादा हो जाएगा उस साल, क्या जो एरिया क्या होगा जी? डूबने का क्या होगा? चांस वहां पर ज्यादा हो जाएगा। मतलब यही चीज होता है। अब होता कि विद्युत, जब विद्युत आकाशीय विद्युत में होता क्या है? एक एक जब बादल फटते तो उसमें क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है, वो बिजली की ओर, धरती की ओर आने का प्रयास करती है। कोई चीज ढूंढती है, कोई वस्तु ढूंढती है जहां से उसको क्या कनेक्टिविटी बन सके। ठीक, अब कनेक्टिविटी बन गई धरती से तो क्या होती है? वहीं पर आके क्या गिर जाती है। उस एरिया अगर तुम हो तो क्या होता है? बहुत खतरनाक झटका लगता है, तो वो कहता है कि चले भी जाओ। ये क्यों? एक का एक धारा का मान का तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये चीज बोलेंगे। दो बड़ा किसको तार लो, एक बार और देख लो। मैंने तुमको यहां सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया है। ये तो पानी तुम सब पीते नहीं पीते हो, तो जिससे तुम पीते हो क्या हो गया? पानी हो गया। पानी हो गया। और पानी से जो संबंधित है, समझे हमारी बात? पानी से जो क्या जी संबंधित है, बताओ पानी से कौन को संबंधित है? मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका मेढक बोल सकते हो। अब समझो अच्छे से, बताओ, बोलो जी। विद्युत धारा, धारा स्वयं बहती है और धारा जो संबंधित है, ओके, धारा से जो संबंधित है, जिसमें जिसमें धारा बहती है, जो उपकरण होंगे उसको क्या बोल दोगे? अब समझ गए? जिसमें स्वयं धारा बहे विद्युत, और धारा जिसमें जिसमें बह सकती है, जो जो उपकरण है, उन उपकरणों को हम लोग क्या बोलेंगे? बल्ब आ जाएगा, पंखा जाएगा, हीटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी,
ठीक साफ आ जाएगा, है ना, समझ गए ना। तो उपकरण होंगे वैद्युत, जिसमें करंट पाएगा उसको क्या बोलोगे, विद्युत। सरल बात से तारों,